इस पूरे विश्व की पैरानॉर्मल दुनिया में सबसे चर्चित हॉरर स्टोरीज में से एनाबेला डॉल की कहानी एक माइलस्टोन है। एनाबेला डॉल की कहानी को अमेरिका में रहने वाले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड एंड लॉरेन के द्वारा लाया गया। हम सब जानते हैं एनाबेला डॉल आज भी ऑकलैंड म्यूजियम में है, पर क्यों ये इतना चर्चित है, पूरी जानकारी आज हम बताएंगे। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रुएल ने सबसे पहले अपनी एक किताब में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमयी ढंग से डॉल उनकी ज़िंदगी में आई थी। दरअसल बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुएल बच्चों के लिए किताब की रचना कर रहे थे। उन्होंने अन्य सीरीज़ नामक एक किताब के साथ एनाबेला डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी ये किताब लोगों के लिए एक बेहद रोचक विषय बनी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुएल को अपने घर के बैकयार्ड में ये डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो अक्सर खेला करती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को उस डॉल के साथ खेलते देखा तो उन्हें अन्य स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेला की मौत हो गई। मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। मार्सेला के मौत के बाद जब उस किताब को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी उस किताब के कवर पेज में छापा गया। पर हैरानी की बात यह थी कि मार्सेला की मौत के बाद वो डॉल उस घर से अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। जब जॉनी ने उसे ढूंढने की कोशिश की, ये बात है 1970 की, एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम डोना था, उसे ये डॉल उसकी मॉम ने उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया। डॉल को पाने के बाद डोना के साथ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। वो डॉल खुद से अपनी पोजीशन चेंज कर लेती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक दिन डोना ने देखा उस डॉल के आंखों पर खून के धब्बे थे। और तो और उस डॉल ने उसके एक दोस्त जिसका नाम था लू, उसको घायल कर दिया। फिर डोना ने जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया तब उसे पता चला कि ये डॉल भूतिया है। इस घटना के बाद एड और लॉरेन उस डॉल को ऑकलैंड म्यूजियम लेके गए, जहां वो डॉल आज भी एक कांच के डब्बे में बंद है।